कितना आएगा 632। ये हम बात पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से गुना, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। थोड़ा थोड़ा टर्म लिखते चलिए, किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। हुआ बफरिंग क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है, बात कीजिए, जल्दी बात कीजिए। तो इस ऑनलाइन वाला कहीं भी मत बर्बाद कर दीजिएगा, बात कीजिए, इससे बात कीजिए। है ना, तो याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो सवाल होता है, टाइम एंड डिस्टेंस का जो सवाल होगा वो कितने मेथड से बन सकता है। तो हम कहेंगे सर कम से कम इसका जो है ना 2 मेथड है। कम से कम कितने मेथड, 2 मेथड, एक को बोलते हैं बेसिक, है ना, और एक को बोलेंगे रेशियो। एक को अब सबसे पहले समझेंगे कि मिटा दे, उसमें कुछ नहीं है, सवाल ऐसे समझिए। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा हाउ टू आइडेंटिफाई कांस्टेंट टर्म, हाउ टू आइडेंटिफाई कांस्टेंट टर्म। केस 1 में लिखेंगे, केस वन में एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से पटना से मोकामा जाता है, मोकामा है ना, पटना से मोकामा जाता है तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से मोकामा से पटना वापस आ जाता है, है ना। तो सवाल ये कहा गया, सवाल में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को पहचानना होता है कि सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल रेशियो मेथड से बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 मेथड से बनता है सवाल। अगर या तो बेसिक से बनेगा या तो किससे बनेगा, रेशियो से। एक और बात, बेसिक से सारा सवाल बनता है, बेसिक से आपका जितना भी टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है सारे सवाल बनेंगे, लेकिन रेशियो मेथड से कौन सा सवाल बनेगा उसको पहचानना पड़ता है। सारा सवाल रेशियो मेथड से बनता नहीं है। तो रेशियो मेथड से सवाल को बनने के लिए कम से कम 2 चाल होना चाहिए। चाल क्या गो, 2 गो, या कम से कम 2 दूरी होना चाहिए, या कम से कम 2 समय होना चाहिए। कम से कम क्या गो चाल, क्या गो दूरी और क्या गो समय, 2 चाल, 2 दूरी और 2 समय होना चाहिए। तो एक बात बताइए, कहता है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, तो एगो चाल ये हो गया, और कहता है तथा वह मोकामा जाता है, पटना से मोकामा जाता है, तथा वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या होता है, वापस आ जाता है। तो चाल क्या है, एगो चाल आपका ये हुआ और एक चाल क्या हो गया, ये हुआ। तो चाल क्या है, चाल की संख्या क्या है, 2 चाल। चाल की संख्या कितनी, 2 है। एक आपका 20 किलोमीटर है, एक आपका क्या है 30 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कि सर कम से कम 2 चाल और कोई एक पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो समझिएगा यहाँ पे एक बात बताइए, हाँ समझते हैं। यहां देखिएगा ये आपका पटना हुआ, ये क्या हो गया पटना, और ये आपका मोकामा। अब एक बात बताइए, पटना से जो मोकामा गया वो किस चाल से गया, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। अब फिर मोकामा से पटना वापस आ जाता है किस किलोमीटर पर आवर की चाल से,
30 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या होता है, वो वापस आ जाता है। तो एक बात बताइए, आप जब पटना से मोकामा जा रहे थे, जो दूरी है क्या वही दूरी मोकामा से पटना है? यानी जाते समय आपने जितनी दूरी तय की, क्या वही दूरी आते समय तय की है ना? यानी हम कहेंगे सर ऐसे सोचेंगे, देखिए देखिए, और एक और बात, रेशियो मेथड सबसे आसान मेथड होता है, लेकिन इसको पकड़ना पड़ता है। सारा सवाल तो रेशियो से बनेगा नहीं। अब ऐसा नहीं कि हम रेशियो सीख लिया, कोई ट्रिक सीख लिया तो हर एक सवाल को उसी पे बना रहे, लेकिन उसमें जब तक आप पकड़िएगा नहीं कि सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? हम कहेंगे कि सर गए किस चाल से, 20 की चाल से, आए किस चाल से, तो कम से कम 2 चाल है, कम से कम क्या है, 2 चाल है। अब एक बात बताइए, जाते समय 20 के चाल से जाते समय आपने जितनी दूरी तय की, क्या 30 की चाल से आते समय क्या वही दूरी आपने तय की? सेम दूरी है, सेम दूरी क्या है आपका, सेम है। यानी आप कह सकते सर अगर पटना से मोकामा की दूरी अगर 50 किलोमीटर होगा तो जाते समय भी हम 50 गए, आते समय भी क्या होगा, 50 आए। यानी यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैसे वैल्यू को बोलते हैं जिसका मान 2 परिस्थिति में, कितने परिस्थिति में, 2 परिस्थिति में जिसका मान बदलता नहीं हो। तो कैसा कैसा परिस्थिति हो गया, आप कहिएगा सर पहला परिस्थिति 20 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा परिस्थिति क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में दूरी का मान बदल नहीं रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा पार्ट कांस्टेंट हो गया, दूरी। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे कि सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी आपका हो गया कांस्टेंट। दूरी क्या हो गया, कांस्टेंट। जो पार्ट आपका कांस्टेंट हो जाए उसको 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, 1। तो एक बात बताइए, चाल समय का उल्टा है या सीधा है, उल्टा, इनवर्स रेशियो। क्या है वो, इनवर्स रेशियो। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर यहां पर जो चाल और समय का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो कहेंगे सर चाल आपका जाते समय चाल जो था वो 20 था, आते समय चाल क्या था, 30 था, है ना। जाते समय चाल 20, आते समय चाल क्या, 30 था। यहाँ का समय का रेशियो इनवर्स होगा, यानी 30 इधर आ जाएगा, अब 20 क्या आएगा, इधर आ जाएगा। रेशियो की बात करेंगे तो 3:2 आ जाएगा। 3:2 किसका रेशियो आया, समय का या दूरी का, समय का। कैसे पकड़े, तो हम कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी क्या हो गया, तो चाल को अगर चाल का इनवर्स निकालेंगे तो किसका रेशियो आएगा, समय का। समय का इनवर्स निकालेंगे तो किसका रेशियो आएगा, चाल का। तो चूंकि हमको चाल दिया था तो क्या निकल गया, समय। ये रेशियो निकला, ये वास्तविक वैल्यू नहीं निकला। ये कौन सा वैल्यू निकला, रेशियो वैल्यू निकला। बात समझ रहे हैं। जैसे सवाल कैसे बनेगा, सवाल में आएंगे। सवाल अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, यहां देखिएगा, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम ऐसा कह दें कि एक व्यक्ति है ना, अभी लिखना नहीं है, समझिएगा, अभी फिलहाल बेसिक बता दे रहे हैं सारा चीज। अगर हम ऐसा कह दें कि सर एक व्यक्ति जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से पटना से वाराणसी गद्दा लगा देता है, उसमें दौड़ता है। गांव में सब कुछ फिजिकल किया, 4 लड़का दरोगा फाइनल किया है। एक मेरा दोस्त है रोहित है, जो सिपाही में था, इस बार दरोगा बन गया। 3 लड़का जो है मेरे भाई का जोरियाती था, वो तीनों लड़का दरोगा बन गया। काहे, तो गांव में जीडी करके अपने से जीडी करता है, उसी में मेरा भाई भी जाता था। 12 लड़का का ग्रुप है, 12वां लड़का पढ़ने में था। मतलब ऐसा नहीं सबको पानी पिला देगा। लेकिन यहाँ क्या है कि शाम का समय वो कर रहा है, इन्हें कि अगर कोचिंग में डिस्टर्बेंस है तो चले जाए रूम पे अगर कुछ उल्टा के पढ़े, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। देखिए, है ना, देखिएगा क्या कहा गया कि एक व्यक्ति घर से स्कूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या जाता है, वापस आ जाता है। अब हम कहेंगे कि अगर स्कूल जाने में 15 मिनट, कितना मिनट, 15 मिनट का समय
लगा लगा कॉमा तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है। घर से स्कूल की दूरी कितनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, समय हम मिनट में दे दिए, समय किस में दिए हैं, मिनट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीन किलोमीटर। देखिए सवाल समझिएगा, सवाल पहले पकड़िए फिर सवाल को बनाते हैं। सवाल ये कहा, सवाल जो है आपका ये कहा, सवाल देखिएगा सवाल किस तरह से बनाना पहले समझिएगा। सवाल ये कहा कि एक व्यक्ति घर से स्कूल किस चाल से गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और कहता है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होता है, घर वापस आ जाता है। तो एक बात बताइए, घर से स्कूल की दूरी और स्कूल से घर की दूरी कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। यानी आप ये कह सकते हैं सर इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, तो घर से स्कूल की दूरी और स्कूल से घर की दूरी कभी बदलने वाला नहीं है, तो हम कहेंगे सर डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब एक बात बताइए, कम से कम 2 चाल दिया है, तो आप कहेगा सर दिया है, क्या दे रखा है 2 चाल, तो आप कहेगा सर चाल दे रखा है, जाने का चाल क्या दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आने का क्या दिया है, आने का तो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब ये बताइए कि चाल अगर 12 और 10 है तो समय का रेशियो इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा, मतलब 10 इधर अब 12 इधर, तक काट लेंगे तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12, सही है, 5 दूना 10, 6 दूना क्या आएगा 12 आएगा। अब एक बात बताइए, ये जो रेशियो आया ये किसका रेशियो आया, समय का, ये किसका रेशियो आया, समय का। अच्छा इनवर्स क्यों हुआ, डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था, रेशियो मेथड से क्यों बना, कहेंगे सर 2 चाल और एक कांस्टेंट, 2 चाल और एक क्या था, कांस्टेंट था, तभी रेशियो लगा, अन्यथा रेशियो नहीं लगता। तो अब हम आ जाइए, अब हम कहेंगे सर फिक्स वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा है। अच्छा ये जो 15 मिनट दे रखा है वो कब का समय है, जाने का, तो जाने का समय आपका 5 है या 6, 5 है, यानी हम कहेंगे सर 5 का वैल्यू 15 मिनट, 5 का वैल्यू कितना मिनट, 15 मिनट। तो अगर 5 का वैल्यू 15 मिनट है तो क्या गुना हो गया, 3 गुना, इसका मतलब 6 का वैल्यू कितना, 6 का वैल्यू 18 मिनट। तो हम आपसे कहेंगे कि बताइए आने का चाल कितना हुआ, सॉरी आने का समय, आने का समय कितना 18 मिनट। अगर सवाल में ये घर से स्कूल की दूरी पूछे, लेकिन अगर सवाल में हम ये कहते हैं कि घर से आने में कितना समय लगा, तो आप क्या कहिएगा 18 मिनट। अब एक बात बताइए, दूरी अगर निकालना हो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो हम कहेंगे कि सर चाल गुना समय, अगर समय यहां से लेंगे तो चाल कौन सा लेना पड़ेगा 12, तो कहेंगे सर दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 12 इंटू 15 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, 15 चौके 60, 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हालांकि सवाल तो बिना रेशियो से भी डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन इसमें जो है ना आपको सिखा दिए डायरेक्ट दूरी बराबर चाल गुना समय करके, वहां 15 मिनट।
से ले सकते हैं, चाहे आप ये ले सकते हैं चाहे आप ये। अच्छा, यहां से दूरी बनाएंगे तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है और समय कितना है 18, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 10 इंटू 18। मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग, 60 से। आप देखिए तो कट गया 6 18, कितना आया। तो दूरी चाहे आप इधर से ले सकते हैं चाहे आप इधर से ले सकते हैं, कहीं से भी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, ये रेशियो हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं है, ना तो ये घंटा में है ना तो ये मिनट में। चूंकि ये कट गया ना, ये क्या हो गया, कट गया। तो जब एक बात बताइए, अगर कोई रेशियो कट जाता है तो वो केवल और केवल रेशियो होता है। और एक और बात ध्यान आपको रहेगा, यहां पे हम बता देते हैं एक और बात। देखिए वास्तविकता क्या है उस बात को समझिएगा। देखिए चाल आपका जाते समय का चाल तो 12 था, आते समय का चाल क्या था 10 था। तो इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते मतलब ये जो वैल्यू है वो आपका किलोमीटर पर आवर में, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब समय की जो बात करेंगे वो समय आपका 5 अनुपात क्या आएगा, आएगा। मतलब ये 5x है और ये क्या है 6x है। बचपन में अनुपातिक राशि x मानते थे ना, तो ये 5x है और ये क्या है 6x है। मेन बात ये हो रहा है, बात समझ पा रहे हैं। तो एक बात बताइए, हमसे कहा गया जाने में कितना समय लगा 15, यानी आप कह सकते हैं सर 5x का वैल्यू 15 है, 5x का वैल्यू कितना मिनट, तो x का वैल्यू कितना 3 मिनट। तो x का वैल्यू 3 मिनट, तो 6x का वैल्यू 18 मिनट। यानी अगर हम आपसे पूछ ले कि बताइए आने में कितना समय लगा, 18 मिनट लगा, जाने में कितना लगा, और आने और जाने में समय में कितना का अंतर है 3 मिनट का। कितना मिनट का 3 मिनट का। क्या क्लियर हो गया है ना। जैसे एक और, हाँ कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो अभी आपको ये दिखा रहे हैं कि सवाल जो है कौन सा सवाल रेशियो मेथड से बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। जैसे एक सवाल है, सवाल यहां देखिएगा, अगर अगले सवाल की बात करें, एक सवाल है, एक व्यक्ति पटना से दिल्ली जाने में 12 घंटे का समय लिया तथा दिल्ली से पटना आने में 10 घंटे का समय लिया यदि आने में उस व्यक्ति की चाल 180 किलोमीटर पर आवर हो, तो जाने में व्यक्ति की चाल क्या है, व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। चाल ज्ञात करें। 150 है ना। देखिए सबसे पहले ये समझेंगे कि सवाल रेशियो मेथड से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक बात बताइए, कहा गया एक व्यक्ति पटना से कहां जाने में, दिल्ली जाने में कितना समय लिया 12 घंटा, और कहता है तथा दिल्ली से पटना आने में कितना समय लिया 10 घंटा। तो एक बात बताइए, कम से कम आपको बोले थे कम से कम 2 चाल, 2 समय या 2 क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए। तो यहां पे आपके पास 2 समय है या 2 दूरी है, 2 समय है। जाने का समय क्या है 12 घंटा, आने का समय क्या है 10 घंटा। आने का समय क्या है
10 घंटा। अच्छा इसको काट दें, 6 और 5 कर दें, नहीं, जो भी वैल्यू आपको दिया होगा उसे काटना नहीं है। अब एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कांस्टेंट है? टाइम, दूरी, चाल। दूरी। आप कहिए सर जो दूरी पटना से दिल्ली गया वही दूरी कहां से आ गया? दिल्ली से पटना। तो पटना से दिल्ली या दिल्ली से पटना, दूरी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो आप कहेगा सर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट तो चाल समय का इनवर्स या डायरेक्ट? तो आपको समय दिया रहेगा तो चाल निकल जाएगा, और चाल दिया रहेगा समय निकल जाएगा। तो समय आपको दिया था तो चाल निकल जाएगा, यानी 5 अनुपात क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी आप ये कहिएगा कि जाने का चाल अगर 5 होगा तो आने की चाल कितनी? 6 होगी। आने की चाल कितना होगा? 6। अब सवाल ये कहता है कि आते समय, क्या कहता है, आने में उस व्यक्ति की चाल कितनी है? आने में उस व्यक्ति की जो चाल है वो आपका 180 किलोमीटर है। तो आने में चाल 5 या 6? 6। यानी 6 बराबर क्या होगा? 180 किलोमीटर पर आवर। तो 1 बराबर क्या? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम कहेंगे सर 1 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर हुआ तो 5 बराबर क्या आएगा? 150 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये बताइए कि आपका जाने में किस चाल से गए थे? आए थे किस चाल से? 180। ये तो 1 का वैल्यू आया ना, 1 का वैल्यू। आए थे किस चाल से? अच्छा अगर हमसे पूछे बताइए पटना से दिल्ली की दूरी, हमसे क्या पूछे? पटना से दिल्ली की दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल अगर 150 होगा तो समय कितना? 12। तो 150 गुना 12 कितना? 1800। 1800। अच्छा अगर मान लेते हैं यहां से बनाना हो तो आने में चाल कितना था? 180। समय कितना लगा? तो ये भी कितना हो गया? 1800। हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक बात ये बताइए, आप जो डिस्टेंस निकालिएगा, चाहे आप इधर से निकाल लीजिए चाहे आप इधर से निकाल लीजिए, कोई भी आंसर में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। एक और सवाल इस पर बना लीजिए कि क्लियर हो गया यहां तक, है ना? हो गया ना? टाइम हो गया क्या? एक सवाल और बना लीजिए, 3 मिनट का समय। सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। एक व्यक्ति सवाल लिखिएगा। एक व्यक्ति घर से स्कूल जाने में 15 मिनट का समय लेता है। 15 मिनट का समय लेता है तथा अभी पीपीटी नहीं लगाए, थ्योरी बता रहे। उसका लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण को बोलिएगा कि सॉरी आइए आयुष को बोलिएगा कि आज की डेट में 20 क्वेश्चन डाला हुआ है, नहीं तो हमको उसको दिखाइएगा, हम बता दें। सॉरी है ना, लक्ष्मण बार बार फोन करते रहता है ना तो मुंह में रहता है लक्ष्मण। आ जाइए। ये देखिएगा, एक व्यक्ति घर से स्कूल जाने में 15 मिनट का समय लेता है तथा स्कूल से घर आने में 20 मिनट का समय लेता है यदि जाने की चाल 36 किलोमीटर, या ऐसे कह दें कि जाने की चाल 24 किलोमीटर पर आवर हो, तो
तो आने आने की चाल ज्ञात करें। अठारह। अभी जो आपको बता रहे हैं ना वो रेशियो मेथड सिखा रहे हैं, सवाल रेशियो मेथड। हालांकि सब सवाल रेशियो से नहीं बनेगा, रेशियो से वही सवाल बनेगा जहां पे कम से कम 2 चाल, 2 समय और 2 दूरी होना चाहिए, और कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी सवाल रेशियो से बनता है, ऐसे नहीं बनता है। बना नहीं बना? ऐसे सोचिए, जरा सोचिए, सवाल पे जो है ना पढ़ने के बाद सोचिए क्या कह रखा है। सवाल देखिएगा, कहता है एक व्यक्ति घर से स्कूल जाते समय कितना समय लिया? 15 मिनट। यानी गया कहां से कहां? घर से स्कूल। एगो टाइम ये दे रखा है, ये दे रखा है। उसके बाद कहता है आते समय, यानी स्कूल से घर आया। तो एक बात बताइए, घर से स्कूल की दूरी और स्कूल से घर की दूरी बदलेगा? यानी बराबर ही रहेगा। यानी क्या कांस्टेंट है? ये तो समझ में आ रहा है ना कि डिस्टेंस आपका क्या है। तो जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तब बताइए चाल दूरी का इनवर्स या चाल समय का इनवर्स या डायरेक्ट इनवर्स। तो एक बात ये बताइए, आपसे ये कहा गया कि जाते समय तो उसे 15 मिनट लगा। अच्छा, ये 15 मिनट समय है या चाल है या दूरी है? समय है। तो हम कहेंगे सर समय है, यानी जाने का समय, जाने का समय कितना है सर? 15 मिनट है। अच्छा, आने का समय कितना है? 20 मिनट है। आने का समय क्या हो गया सर? यहां पे 20 मिनट है। आने का समय कितना? 20 मिनट है। अब ये बताइए कि कम से कम 2 समय है, अब क्या कांस्टेंट है? दूरी। सवाल रेशियो से लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो एक बात बताइए, यहां से समय दिया है, समय दिया है तो किसका रेशियो आएगा? चाल का। समय दिया है, चाल का रेशियो। तो एक बात बताइए, चाल जो हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा इधर? हाँ, यानी आप कह सकते हैं सर 4 अनुपात क्या आएगा? 3 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताइए, मेरे पास जो कहा गया ये 24 किलोमीटर। अच्छा, एक और बात, आपको ये पता नहीं चल रहा हो कि LHS और RHS बराबर कैसे करें। तो ये जो 24 किलोमीटर दिया है, ये जो है जाने का चाल है या आने का? जाने का है। तो एक बात बताइए, जाते समय 4 का चाल था या 3 का? 4 का। तो एक बात बताइए, क्या 24 किलोमीटर को 4 बराबर 24 किलोमीटर बराबर कह सकते हैं? 4 बराबर क्या होगा? 24 किलोमीटर बराबर। तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 6 किलोमीटर बराबर। तो 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18 किलोमीटर बराबर। यानी आते समय का चाल कितना है? 18 किलोमीटर बराबर। कुछ है? यानी आपको जब रेशियो सवाल बनाना है तो कम से कम 2 चाल, 2 दूरी या 2 समय होना चाहिए, और कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी सवाल रेशियो मेथड से बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म किसे कहेंगे? जिसका मान 2 परिस्थिति में बदलता नहीं हो, उसी को कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। रहने देते हैं। नहीं, ऑनलाइन है, हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो क्लास हो रहा है। हाँ, चूंकि वो कट गया, वो क्या हो गया? कट गया। देखिएगा यहाँ पे वो जो जाते समय 12 था, जाते समय क्या था? 12 15 मिनट जाते समय का समय था, और आते समय का समय क्या था? 20 मिनट था। तो एक बात बताइए, जो समय था तो चाल का रेशियो इनवर्स, यानी 20 मिनट इधर होगा, 20 मिनट इधर होगा, और ये 15 मिनट आपका कहाँ आएगा?
इधर आएगा। तो एक बात बताइए, मिनट से मिनट कट ही जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3। तो इस मिनट से उसको कोई मतलब नहीं है, मिनट से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट रेशियो से सवाल बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए।